आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है 365 डेज। तो मूवी की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग में कुछ लोग जो अपने एक बिजनेस डील की बात कर रहे होते हैं। वो शख्स एक गैंगस्टर होता है। तभी वो वहां से उठ के अब अपने बेटे के पास चला जाता है जो एक बाइनोकुलर से वहां से एक लड़की को देख रहा होता है। तभी उसके डैड वहां पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि उसे इन सब प्लेजर से अब दूर रहना होगा। एक दिन ये सब तुम्हें ही संभालना है। दरअसल इसके डैड एक बहुत बड़े गैंगस्टर और बिजनेसमैन होते हैं कि तभी दूर कहीं से एक गोली चलती है जो उसके डैड को लगती है और उसे भी घायल कर देती है और वो और उसके डैड दोनों वहीं गिर जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को में हम मासिमो को देखते हैं जो कि एक बिजनेस मीटिंग पे होता है जहां उसकी कंपनी अब काफ़ी लॉस ले चुकी होती है। इसलिए उसका कंसल्टेंट मासिमो से कहता है कि वो आगे के लिए बेहतर प्लान्स इस्तेमाल करे। मासिमो उससे कहता है कि ये भी इन्वेस्टमेंट उसने तुम्हारे ही कहने पे की थी। उसे अब 5% इंटरेस्ट चाहिए, वो भी इसी महीने। वो कंसल्टेंट जाने की कोशिश करता है लेकिन मासिमो ज़बरदस्ती उसे वहीं बैठा लेता है। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लॉरा होता है। वो भी अपनी एक बिजनेस मीटिंग में होती है। उसका बॉस भी उससे कहता है कि वो जानना चाहता है कि ये सब कैसे हुआ। लॉरा उसी मीटिंग में पूछती है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में केवल 2 ही गार्ड्स थे। लॉरा सभी को बताती है कि उसने जानबूझकर उस बैंड को उसी होटल में रुकाया था। लॉरा कहती है हमें यहाँ इस सब के बाद इतनी बुकिंग मिली है कि हम 4 हफ्तों तक फुल बुक्ड हैं और ये सब केवल मेरी स्ट्रैटेजीज की वजह से हुआ है। अब लॉरा ऑफिस से निकलकर घर पहुंचती है जहां उसका बॉयफ्रेंड मार्टिन बैठा होता है। लॉरा उसके क्लोज होने की कोशिश करती है लेकिन मार्टिन अपने काम में बिजी होता है। वो लॉरा को कभी टाइम नहीं देता है। मार्टिन और लॉरा उसके कुछ दोस्त भी होते हैं क्योंकि आज लॉरा का बर्थडे होता है। अगली सुबह मार्टिन लॉरा के पास से गायब हो जाता है। काफ़ी देर के बाद उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो एक जगह घूमने गया था। लॉरा अब उससे गुस्से में कहती है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम हर जगह साथ ही जाएंगे लेकिन फिर भी तुम अकेले चले गए। जिसके बाद लॉरा गुस्से में उसे पूल में फेंक देती है। लॉरा अपने इस रिलेशनशिप से अब बहुत दुखी हो जाती है और अकेले ही शहर में निकल जाती है कि तभी कुछ लोग उसे वहां से किडनैप कर लेते हैं। अब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बड़े से कमरे में पाती है जो कि एक बड़े से मैंशन में होता है। वो कमरे से बाहर निकलती है और अब एक हॉल में पहुंचती है जहां उसे खुद की एक पेंटिंग दिखती है। लॉरा ये देख के डर जाती है कि वो कहां आ गई है कि पीछे से मासिमो उसके पास आ जाता है। अब लॉरा मासिमो से पूछती है कि वो उसे यहाँ क्यों लाया है। मासिमो अब लॉरा को बताता है कि एक दिन उसने उसे एक एयरपोर्ट पे देखा था 5 साल पहले जब किसी ने उसके डैड के गोली मारी तो वो गोली उसके शरीर पे भी लगी थी और उस समय उसे मरते वक्त बस लॉरा का चेहरा ही दिखाई दिया था। वो सालों से लॉरा को ढूंढता रहा कि एक दिन तुम मिलोगी और उसकी हो जाओगी। लॉरा उसे कहती है कि वो कोई चीज़ नहीं है जो तुमने किडनैप किया और मैं तुम्हारी हो जाऊं। मासिमो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करो अपनी मर्जी से। लॉरा कहती है कि उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स भी हैं, उसकी एक पर्सनल लाइफ भी है। मासिमो उसे कुछ फोटोज दिखाता है जो उसके बॉयफ्रेंड मार्टिन की होती है। मासिमो कहता है कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अब लॉरा वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन मासिमो उसे पकड़ के समझाता है कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा जब तक वो खुद उसके पास नहीं आ जाती। वो गलती को माफ़ नहीं करता। मासिमो लॉरा से कहता है कि वो उसे पूरे 365 डेज दे रहा है कि वो उससे प्यार कर ले, नहीं तो अगले साल तक अगर वो प्यार नहीं कर पाई तो वो उसे आज़ाद कर देगा। अब मासिमो जा रहा होता है कि तभी मारिया जो इस परिवार का ख़ास होता है वो मासिमो से कहता है कि गुटूसो परिवार से दुश्मनी हमें बहुत भारी पड़ सकती है लेकिन मासिमो मारियो की एक भी नहीं सुनता है। लॉरा अब धीमे से आधी रात में चुपचाप कमरे से निकलकर बाहर आने का रास्ता ढूंढ रही होती है कि तभी वो गार्डन में देखती है कि मासिमो और उसके आदमियों ने एक आदमी का गेम कर दिया होता है। लॉरा वहीं बेहोश हो जाती है। अगली सुबह लॉरा जब नींद से उठती है तो मासिमो उसके सामने बैठा होता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें कल रात वहाँ नहीं होना चाहिए था
वो शख्स बच्चों को बेच रहा था और अपने परिवार को धोखा दे रहा था, इसलिए उसे मारना पड़ा। लॉरा अब मासिमो से कहती है कि उसे अपना फ़ोन और लैपटॉप चाहिए। मासिमो कहता है कि समय आने पर वो तुम्हारा फ़ोन और लैपटॉप दे दिया जाएगा। वो लॉरा से कहता है कि रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है, लेकिन लॉरा बाहर जाने से मना कर देती है। मासिमो कहता है कि ये एक ऑर्डर है। लॉरा कहती है कि तुम्हें लगता है ऐसे वो उससे प्यार करेगी। मासिमो समझाता है कि नाजुक लड़कियां ये सब नहीं करती हैं। अब मासिमो लॉरा को शहर घुमाने के लिए ले जाता है, जहां मासिमो उसे बहुत सारी शॉपिंग करवाता है, लेकिन लॉरा चुपचाप वहां से निकल के अकेले भागने की कोशिश करती है, लेकिन चारों तरफ उसे बस समुंदर ही समुंदर दिखता है। वो पुलिस वालों से हेल्प मांगती है। वो उन्हें बताती है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन वो पुलिस वाले भी मासिमो के खास होते हैं। तुम जितना सोचती हो मैं उतना बुरा नहीं हूँ। लॉरा उससे कहती है कि उसे अपना फ़ोन और लैपटॉप चाहिए और खाने में भी कुछ अच्छा चाहिए। अब शायद लॉरा मासिमो के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होने लगती है। अब दोनों खाने के टेबल पे होते हैं। लॉरा उससे पूछती है कि आखिर तुम काम क्या करते हो, और उसे सब कुछ सच सच जानना है, क्योंकि वो यहाँ 1 साल तक रहेगी, इसलिए उसे सब जानना है। वो लॉरा को बताता है कि उसके कई सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। उसके डैड के जाने के बाद उसने ही सब कुछ अकेले ही संभाला है। अगली सुबह लॉरा सो के उठती है तो देखती है कि मासिमो उसके पास ही सो रहा होता है। वो अब उठ के शावर लेने जाती है कि इतने में मासिमो भी पीछे से आके शावर में उसे ज्वाइन करता है। लॉरा उसे देख रही होती है। मासिमो उससे कहता है कि हमें एक पार्टी में जाना है, जिसके लिए तुम्हें रेडी होना पड़ेगा। अब रेडी होके लॉरा मासिमो के असिस्टेंट के साथ पार्टी में पहुंचती है, जहां माफियाज की एक मीटिंग हो रही होती है। लॉरा अब धीमे से उसी माफियाज के बीच पहुंच जाती है। मासिमो उसे समझाता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मानती है और उन लोगों के साथ अब पार्टी में डांस करने लगती है, और वो लोग लॉरा से जबरदस्ती करने लगते हैं कि इतने में मासिमो पीछे से आता है और उन सब पे गन लगा देता है। अब हम लॉरा को एक बोर्ड पे देखते हैं। वो देखती है कि मारियो और मासिमो बात कर रहे होते हैं कि उसी हादसे के बाद अंडरवर्ल्ड में बहुत हंगामा होगा और हम सबको क्या जवाब देंगे। तभी लॉरा वहां आती है। वो उन लोगों को सॉरी बोलती है, लेकिन मासिमो कहता है कि हमें ये सब नहीं करना पड़ता अगर तुम वहां ऐसा न करती। लॉरा कहती है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की थी। लॉरा अब शिप के ऊपर आ जाती है। मासिमो उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है कि इतने में लॉरा पानी में गिर जाती है और मासिमो भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। मासिमो कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो। लॉरा उससे कहती है कि वो आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगी और उसे आराम करने को कहती है, लेकिन लॉरा उसे पकड़ लेती है और फिर दोनों फिजिकल हो जाते हैं। शिप के ऊपर, बेडरूम में, हर जगह। अब मासिमो लॉरा से कहता है कि तुम्हारी पोलैंड के लिए एक फ्लाइट है, तुम्हें घर जाना होगा और मैं भी तुम्हें वहां जल्दी ही मिलूंगा। लॉरा अब जेरिको के साथ एयरपोर्ट के लिए निकलती है। लॉरा मासिमो को छोड़ के जाने के लिए बहुत उदास होती है, लेकिन जेरिको उसे समझाता है कि अभी यहाँ बहुत गड़बड़ चल रही है और जैसे ही ये सब सही हो जाएगा मासिमो भी वहाँ आ जाएगा। लॉरा अब अपने घर पहुँचती है। वो मासिमो को मिस कर रही होती है और तभी वो अपने एक फ्रेंड ओल्गा के पास जाती है। ओल्गा उसे कहती है कि उसे लगा कि वो किडनैप हो गई थी। लॉरा उसे बताती है कि मार्टिन, उसका एक्स बॉयफ्रेंड, उसे धोखा दे रहा था और उसे अब मासिमो की पूरी कहानी बताती है कि मासिमो एक बहुत अच्छा इंसान है और वो केवल उसे चाहता है। अब लॉरा और ओल्गा एक पार्टी में जाते हैं क्योंकि वो आज काफ़ी टाइम बाद मिले होते हैं। वो दोनों अब वहाँ डांस और ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं कि तभी लॉरा को देख के मार्टिन भी वहाँ आ जाता है। वो लॉरा से सॉरी बोलता है कि वो ये सब एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन मार्टिन जानता है कि लॉरा को सारी सच्चाई अब पता होती है। मार्टिन उसे कहता है कि उसके गायब होने के बाद वो बहुत परेशान हो गया था और उसकी फैमिली भी बहुत परेशान थी। लॉरा अब रूम पे आ जाती है और मार्टिन भी उसका पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन मासिमो भी वहाँ होता है, इसलिए मार्टिन वहाँ से निकल लेता है। लॉरा अब उससे पूछती है कि वो कहाँ था और वो बहुत परेशान हो गई थी कि इतने में लॉरा उसे मारने लगती है, लेकिन अपना मासिमो भी कम कहाँ है, वो भी
अपना प्रोग्राम शुरू कर देता है। अगली सुबह लॉरा उठती है तो मासिमो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लॉरा थोड़ा सोचने के बाद उसे हाँ कर देती है। अब मासिमो और लॉरा दोनों क्रूज शिप से वापस सीधा सिसिली अपने घर वापस पहुंचते हैं। लॉरा और मासिमो सुबह टेबल पे बैठे होते हैं। लॉरा कहती है कि तुमने कहा था कि उसका कोई रिलेटिव शादी में नहीं आएगा, लेकिन मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड ओल्गा की ज़रूरत है, वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। मासिमो कहता है ठीक है, बुला लो उसे। अब हम लॉरा की फ्रेंड ओल्गा को देखते हैं जो सिसिली पहुंच के बहुत खुश हो जाती है। वो रैंग रोवर देख के मान लो पागल ही हो जाती है। अब हम दोनों को समुद्र के किनारे बैठे होते हैं। ओल्गा कहती है कि तुम दोनों केवल 2 महीने से साथ में हो, वो नहीं जानता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ओल्गा कहती है कि क्या वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। लॉरा कहती है कि उसे तो ये सब पता भी नहीं है। ओल्गा उसे समझाती है कि ये जगह एक जेल है। लॉरा कहती है कि वो जानती है कि वो क्या कर रही है और मुझे बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। अब दोनों वापस कार से घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर मारियो को अपने कुछ सोर्सेस से पता चलता है कि कोई लॉरा को मारना चाहता है। मारियो तुरंत वहां से गाड़ी भगाता है। इधर मासिमो लॉरा से फोन पे बात कर रही होती है। मारियो भी उसी बीच में ये बात बताना चाहता है। वो अब घर पहुंच के सीधा मासिमो के पास भागता है और इधर लॉरा की गाड़ी एक टनल में जाती है। मासिमो को फोन पे लॉरा की आवाज नहीं आ रही होती है। तभी मासिमो मारियो को वहां ऐसे देख के समझ जाता है कि कुछ तो ठीक नहीं हुआ है। मासिमो समझ जाता है कि अब उसके पास केवल लॉरा की यादों के सिवा और कुछ नहीं बचता है और हम पुलिस को भी उस टनल पे पहुंचता देखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।